यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बड़ी खबर आपको बता दें, योगी कैबिनेट से लव जिहाद का जो प्रस्ताव है वो पारित हो गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रस्ताव पर फैसला हुआ है। एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लग गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें और बड़ी खबर ये है कि लव जिहाद का प्रस्ताव पारित हो गया है। योगी कैबिनेट ने लव जिहाद का प्रस्ताव जो है वो पास कर दिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद ये फैसला हुआ है, क्योंकि अभी तक जो खबर मिल रही थी उसके मुताबिक ये था कि बैठक में सिर्फ चर्चा हुई है प्रस्ताव पर, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, जो बड़ी अपडेट मिल रही है, उसके मुताबिक कैबिनेट की बैठक के बाद ये प्रस्ताव पास हो गया है, पारित हो गया है। इस वक्त हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेश, पहले खबर आती है कि सिर्फ बात हुई है, चर्चा हुई है, प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, और अब प्रस्ताव पारित होने का ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। देखिए, योगी सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का ये बड़ा फैसला है। धर्मांतरण के मुद्दे पर भी बिल पास कर दिया, यानी जो अनैतिक तरीके से, जो अनलॉफुल तरीके से जो धर्मांतरण किया जा रहा था, उसके खिलाफ भी प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कैबिनेट की तरफ से, और साथ ही साथ लव जिहाद के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। योगी सरकार का ये बड़ा फैसला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में नहीं थे और सांसद के तौर पर उत्तर प्रदेश का दौरा करते थे, लगातार वो लव जिहाद के खिलाफ और जो धर्मांतरण के तरीके हैं उसको लेकर सवाल खड़ा करते थे। ये उनके बहुत दिल के नजदीक था ये पूरा सवाल, और लगातार उनके ऊपर दबाव था अन्य जगहों से भी। अगर हम संघ की बात करें, जो संघ की बैठक प्रयागराज में हुई है, वहां भी लव जिहाद के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। और योगी सरकार ने इन सारे मसलों पर विचार करते हुए आज योगी कैबिनेट ने लव जिहाद और गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण के मुद्दे का प्रस्ताव पारित कर दिया। ये बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है योगी सरकार का। बिल्कुल, ये बड़ा फैसला है वीरेश। अब ऐसे में ये भी आपसे समझना चाहेंगे, आज जो हाईकोर्ट की टिप्पणी थी, आज जिस तरीके से हाईकोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद उम्मीद बहुत कम लग रही थी। हालांकि लगातार एबीपी गंगा तो बता रहा था कि आज योगी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास हो जाएगा। अब ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इसे किस तरीके से समझा जाए? देखिए, अगर योगी सरकार की बात करें और योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर अगर कोई विचार करे, उस शैली को जाने, तो योगी आदित्यनाथ अपने काम को लेकर काफी रिजिड रहते हैं और किसी चीज की परवाह नहीं करते। अगर जो भी चीज कानूनी तौर पर सही है, उनकी समझ में सही है, प्रदेश के लिए सही है, तो उस पर वो फैसला कर लेते हैं और किसी के दबाव में नहीं आते हैं। योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की ये सबसे बड़ी खासियत है। और ये जो बिल और प्रस्ताव पास किया गया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम कहें योगी कैबिनेट का ये 3.5 साल में जो भी फैसले किए गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फैसलों में से एक होगा। लव जिहाद को लेकर योगी आदित्यनाथ तमाम सवाल उठाया करते थे जब वो विपक्ष में हुआ करते थे, और वो तमाम रैलियों को याद करिए जब वो लव जिहाद के लिए बात करते थे, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब वो रैलियां किया करते थे। मुझे याद है वो इस पूरे मामले को लेकर बहुत सख्त टिप्पणियां किया करते थे, और योगी आदित्यनाथ का ब्रश चलता तो इस पर बहुत पहले फैसला ले लिए होते। लेकिन तमाम उलझनों, तमाम जो रुकावटें हैं, उनको दूर करते हुए योगी कैबिनेट ने फैसला लिया है। और चाहे आप कुछ भी कहें, योगी आदित्यनाथ की ये कार्यशैली है कि वो दबाव में काम नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी संस्था की तरफ से आया हुआ दबाव हो। बिल्कुल, और समय समय पर उसकी झलक वीरेश देखने को मिलती रहती है। ये ऐतिहासिक फैसला योगी कैबिनेट ने लिया है। वीरेश, अब ये भी समझना होगा कि स्वरूप कैसा होगा, लव जिहाद पर जो कानून बनेगा उसका स्वरूप कैसा होगा, क्या प्रावधान उसमें किए जाएंगे ताकि इस पर रोक लगाई जा सके। देखिए, जो सरकार चाहती थी कि कोई भी लव जिहाद में खासकर दूसरे धर्म की लड़कियों को लालच देकर, फंसाकर, उन्हें गलत फहमी में रखकर अपनी जाति या धर्म को छुपाकर धर्मांतरण करने की कोशिश की जाती थी। साथ ही साथ लव जिहाद के एंगल में फंसाया जाता था। अगर हम कानपुर की बात कर लें, एसआईटी का गठन हुआ था, उसमें 12 में से 9 केसेस सही आए हैं। तो जो एसआईटी की रिपोर्ट है और जो धर्मगुरुओं की राय थी, जो कानून की राय है, तमाम पहलुओं पर विचार कर योगी कैबिनेट ने ये फैसला किया है। और इस पूरे पहलुओं पर बात करके और बेहतर क्या हो सकता है, वो सब कानून योगी सरकार लेकर आ रही है। इसलिए लव जिहाद को लेकर जो मंथन चल रही थी, मैं कह सकता हूँ कि 3.5 साल से ज्यादा की सरकार ने शुरुआत में ही
योगी आदित्यनाथ ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था, मन मस्तिष्क बनाना शुरू कर दिया था, लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया था, जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात करना शुरू कर दिया था, जो विधि के जानकार हैं उनसे बात करना शुरू कर दिया था, और उसके बाद बहुत सोच समझकर ये फैसला किया गया है। बिल्कुल 3.5 साल बाद ये फैसला योगी कैबिनेट ने किया है, जिसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला समझा जा सकता है, कहा जा सकता है वीरेश। लेकिन इस फैसले के अपने अलग सियासी मायने भी हैं, उन्हें अगर समझें तो किस तरीके से आप समझाएंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी फैसला राजनीति में किस तरीके से उछाल लाता है, सियासत को कैसे गर्म करता है, वो हम सब जानते हैं। और ये तो लव जिहाद से जुड़ा हुआ मामला। देखिए, लव जिहाद जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है, और भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव प्रचार करती थी, चाहे आप अगर उपचुनाव को देख लीजिए, आम चुनाव को देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ के उन तमाम भाषणों को याद कर लीजिए, साथ ही साथ उनकी रैलियों को याद कर लीजिए, लव जिहाद बहुत बड़ा एंगल था। और संघ की जो बैठक प्रयागराज में हुई है, मोहन भागवत के नेतृत्व में, उस बैठक में जो संघ के सभी बड़े पदाधिकारी थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहाँ 3 घंटे बैठे थे और संघ के बड़े पदाधिकारियों से विचार विमर्श किए थे। लव जिहाद को लेकर वहाँ प्रस्ताव पारित किया गया था। इन सारी बातों का दबाव था, इन सारी बातों को ध्यान में रखा गया था, और खासकर भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर बहुत ही पहले से विचार कर रही थी कि लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया जाए। और एक तरह से लव जिहाद भारतीय जनता पार्टी का मूल एजेंडा रहा है, उसके खिलाफ काम करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, संघ का ये काम रहा है, और उस पर वो बहुत अरसे से काम करते रहे हैं। लेकिन जब लगा कि इससे काम नहीं चल रहा है तो इसके खिलाफ कानून की जरूरत महसूस हुई, और जब कानून की जरूरत महसूस हुई तो योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है और इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को एहसास करते थे कि जो धर्मांतरण का तरीका है वो बेहद ही खराब है, और इसको लेकर भी वो बहुत मंथन और बैठक कर रहे थे। और जो संघ है, संघ ने भी इस प्रयागराज की बैठक में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बहुत जोर शोर से उठाया था, और इसके खिलाफ भी कानून बनाने का प्रस्ताव और या सुझाव दिया था योगी आदित्यनाथ को। लगभग योगी आदित्यनाथ की 3 घंटे से ज्यादा बैठक संघ के बड़े नेताओं के साथ हुई थी, जिसमें मोहन भागवत थे, भैया जी जोशी थे, डॉक्टर कृष्ण थे, थे, और संघ के सभी बड़े नेता थे। ऐसे में ये विचार विमर्श किया गया और कैबिनेट से फैसला किया है। बिल्कुल, और उसके बाद आज वो फैसला ले लिया गया है। वीरेश बने रहिए हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि ये जब कानून बन रहा है तो उसमें क्या प्रावधान है, कितनी सजा हो सकती है, ये भी हम लगातार बता रहे हैं। तो अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है अगर ये कानून की शक्ल ले रहा है। तो अगर लव जिहाद का मुद्दा सामने आता है तो 5 साल अधिकतम सजा हो सकती है। किया जा रहा है, और खाली जबरनी नहीं, इसके अंदर छल के माध्यम से, मिथ्या के माध्यम से, बलपूर्वक, और साथ ही साथ कपट रीति के माध्यम से जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है वो दिल हिलाने वाला है। और इसके ऊपर कानून बनाना एक आवश्यक एक नीति बनी, जिसके अंदर कोर्ट के भी आदेश आए हैं, और आज योगी जी की कैबिनेट ने ये अध्यादेश लेकर आए हैं। इस अध्यादेश के अंदर दंड के अनेक प्राविधान हैं, और इसमें विशेष रूप से 1 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष तक की, जो कि 15,000 का जुर्माना भी है इसमें, और कहीं अवयस्क महिला, उसके साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला है, उसके अंदर किसी भी जो अभी दायरा आपको बताया, छल कपट, जिसके अंदर परिवर्तन बलपूर्वक करवाया गया है, इसके अंदर कहीं किया जाता है तो इन महिलाओं के साथ किया जाता है, तो उसमें दंड जो है वो 3 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की है, और जुर्माना 25,000 रुपये है। और साथ ही साथ सामूहिक धर्म परिवर्तन भी किया जाता है, जो हम लोग के सामने ऐसे भी केसेस आए हैं। उसके अंदर 3 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की, और 50,000 रुपये का इसके अंदर उन संगठनों के ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर ये भी रखा गया है कि किसी को इच्छा है वो शादी करके धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी जिला मजिस्ट्रेट के सामने वो 2 माह पूर्व सूचना देंगे। एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है,
और उसके तहत उनको परमिशन मिलती है तो वो फिर धर्म परिवर्तन कर सकते हैं शादी के साथ। तो अन्य चीजों को लेते हुए आज योगी जी की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसको उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के नाम से कहा जाएगा। और आने वाले समय में इससे जिस प्रकार की कानून व्यवस्था में लोग इसमें समस्याएं आ रही थी, वो सब समस्याएं इससे दूर होंगी और निष्पक्ष होकर इसमें पारदर्शिता के साथ इसके अंदर अब कार्य होएगा। आज एक और बड़ा फैसला लिया गया है जिसके अंदर जो किसान लोग हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनके जो व्यापार करते हैं, वाणिज्य से जुड़े जो लोग हैं, इसके लिए भी एक अधिनियम 2020 लेकर आए हैं जिसमें मंडी शुल्क जो है वो 2% से 1% किया जा रहा है और जो विकास शुल्क है वो 0.5% किया जा रहा है, 0.5% किया जा रहा है। इससे जो व्यापारी लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको वो सुविधा मिलेगी। उन लोगों को ये शुल्क जो है वो कम होने से उनको मुनाफा भी होएगा। और जो बाहर भी जो भारत सरकार की एक नीति अभी आई है हाल में ही, जो 5 जून 2020 से मंडी के लिए आई है, मंडी परिषद के लिए आई है, उसी के तहत ये भी हम लोग इसको लेकर आए हैं। आज योगी जी की कैबिनेट ने उसको पारित किया है। तो कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि इस कानून का किस तरीके का स्वरूप होगा, कितनी सजा इसमें होगी। 5 साल तक की अधिकतम सजा होगी और अगर अनुसूचित जनजाति या जाति से महिला ताल्लुक रखती है तो फिर ये सजा 10 साल तक भी हो सकती है और उस केस में 25,000 रुपए का जुर्माना वसूला जा सकता है। हमारे साथ मेरे सहयोगी संतोष शर्मा जुड़ गए हैं लखनऊ से, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। संतोष, ऐतिहासिक फैसला, वो कदम जो पिछले 3.5 साल से पेंडिंग चल रहा था और आज उस पर योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। संतोष, देखिए, बिल्कुल योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी और इस प्रस्ताव के साथ प्राची 2 अहम कहा जाए कि कुरीतियों से जिससे कि समाज लड़ रहा था, उस पर योगी कैबिनेट ने मुहर लगा करके शिकंजा कसा है। पहले जो धर्म परिवर्तन करा करके लड़कियों को कहा जाए कि उनका शोषण करने की जो बारी आ रही थी, जो अपराध आ रहे थे, उन पर नियंत्रण लगेगा। वहीं दूसरी ओर लालच देकर जो तमाम पिछड़ी जाति के लोग थे, तमाम जो गरीब वर्ग के लोग थे, उनको लालच देकर जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, उस पर भी इससे लगाम लगेगी। साफ तौर पर कहा गया कि सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल की सजा होगी। लालच देकर सामूहिक धर्म परिवर्तन जो भी संस्था कराएगी उसके खिलाफ 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। और अगर कोई धर्म परिवर्तन करा के अपना धर्म छिपा करके लव जिहाद जिसको कहा जाए, अगर वो कराता है तो उसके लिए भी 5 साल की सजा। उसके बहुत देखिए, प्रचलन में जिसे लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है, वास्तव में वह एक धोखाधड़ी करना, छल प्रपंच करना, विश्वासघात करना और नाम बदल करके किसी लड़की को अपने जाल में फंसाना, फिर उससे विवाह करना, विवाह का नाटक करना और फिर विवाह का नाटक करने के बाद उसको फिर बहुत दयनीय अवस्था में छोड़ देना। जब तक उस लड़की को पता चलता है कि मैं जिससे शादी कर रही हूँ उसे जो समझा था वो नहीं है, वो कोई और है, और फिर जब पता चलता है तो उस घटना के बाद उसकी हत्या तक की जाती है। कानून व्यवस्था का भी संकट खड़ा होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की अगुवाई वाली भाजपा की सरकार ने सबसे पहले अध्यादेश लाने का फैसला किया है, जिसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है और उस घटना के जो दोषी होंगे उन दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई यह करने का निर्णय लिया गया। हम ये कह सकते हैं कि आज इस पे कानून बनाने की बात कैबिनेट में, हाँ, कैबिनेट ने अपना मुहर लगा दिया है। अध्यादेश आएगा और सदन में आएगा विषय, और हमारा लक्ष्य यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यह लोगों को पता चलना चाहिए कि छल और प्रपंच से, धोखाधड़ी से, किसी को गुमराह करके, अपना नाम छिपा करके, अपना धर्म छिपा करके जो धोखा देने का अब तक काम होता रहा है वो आगे नहीं होने पाएगा। उसके लिए कानून का शिकंजा तैयार हो गया। इसका कोई खास नाम दिया गया? इसका नाम तो दिया गया है कि ये अधिनियम जो है, जो 2020 के नाम से इसे
आगे लाया गया है। जी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि जो लव जिहाद के नाम पर छल कपट धोखाधड़ी की जाती है उसे रोकने के लिए ये अध्यादेश लाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो सामूहिक धर्मांतरण होता था उसे भी अब उत्तर प्रदेश में रोका जाएगा। और खुद इस वक्त हमारे साथ लव जिहाद पीड़िता चंचल जुड़ गई हैं फोन लाइन पर, उनके पास हम चलेंगे। चंचल, कैसा महसूस हो रहा है आपको, क्योंकि ये कानून जिसका इंतजार शायद आप भी कर रही होंगी और वो तमाम महिलाएं कर रही होंगी जिसने इस दंश को झेला है। सुन पा रही हैं आप? हाँ जी मैम। बताइए कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि इतना बड़ा कदम उठाया है, एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने, योगी सरकार ने। अब जब सजा मिलेगी आपके आरोपियों को तो कैसा लगेगा आपको, और बाकी महिलाओं को कितना संबल मिलेगा? सबको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि ये लव जिहाद पे कानून बनने ही चाहिए और इनको सजा फांसी मिलनी चाहिए। क्योंकि ये तो इतनी आसानी से लोगों को मार देते हैं, पर इनका क्या, ये जेल में जिंदा क्यों है, ये ना क्यों पाल के रखते हैं? इन जैसे को तो खत्म ही कर देना चाहिए। ये 8-10 साल 20 साल बाद निकलेंगे, फिर ये किसी को मारेंगे। अगर इनको ऐसे मार दिया जाएगा ना, इनको फांसी मिलेगी तो कुछ लोगों को भी मतलब एहसास होगा। हाँ। और लोगों को भी मतलब कम से कम ये सीख मिलेगी कि ऐसा करने से हमारे सरकार, हमारा कानून इतना सख्त है, अगर ऐसा करेंगे इनके मन में खौफ बैठेगा। इनके जहन में खौफ बिठाना बहुत बहुत जरूरी है, वरना ये तो आए दिन रोज कत्ल होते हैं, रोज मारते हैं। अच्छा, आपने तो ये सब झेला है, आप उस यातना से गुजरी हैं। आप अभी जो बात कह रही हैं, मैं आपको बताऊं जो सजा का प्रावधान है वो अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा। तो इससे आप संतुष्ट हैं जो सजा इस कानून के तहत दी जाएगी? जी मैम। संतुष्ट हैं 10 साल की सजा से? नहीं, 10 साल की सजा का क्या मतलब होता है? 10 साल की सजा क्यों मिलनी चाहिए? किसी को मार दो, 10 साल की सजा काफी है क्या? 10 साल की सजा नहीं होनी चाहिए, ऐसे को तो उम्र कैद होनी चाहिए या फांसी की सजा होनी चाहिए। 10 साल तो ऐसे ही चले जाएंगे। क्या हुआ उसका? 2 जिंदगियां क्या वापस आ जाएंगी? मेरी फ्रेंड, उसकी बेटी मरी है, वो क्या वापस आ जाएंगी? 10 साल किसी को मार दो, फिर तो ये तो ऐसे ही मारते रहेंगे। 10 साल की सजा नहीं मिलनी चाहिए मैम इनको। ठीक है, आपसे मैं एक बार, क्योंकि देखिए वो कहानी हालांकि बहुत दर्दनाक होगी, क्योंकि आपके अंदर का जो गुस्सा है वो मैं समझ पा रही हूँ और उसे महसूस भी कर पा रही हूँ। एक बार वो जो कहानी है और क्या क्या आपको झेलना पड़ा, किस तरीके से आप फंसी इस पूरे चंगुल में, वो जरा दर्शकों को बताएंगे आप? हाँ जी मैम, मेरी सहेली थी प्रिया, उनकी बेटी कशिश, इसने अमित गुजर बनके उनसे शादी की, उन्हें फंसाया प्रेम जाल में, फिर ये इसको अपने घर ले गया और इससे जबरदस्ती इसको मतलब इसके रहने सहने पे इसे टोकने लगा कि इस तरीके से रहना है, पूजा नहीं करनी है, घर में बुर्खा पहनना है। मतलब यानी पूरी तरीके से जो धोखाधड़ी है वो सामने आई। नहीं करा इसने, शादी के बाद अपने घर ले जाने के बाद इसने जो रंग दिखाया उसे इतना उत्पीड़न किया, इतना ज्यादा परेशान कर दिया हद से ज्यादा। और लॉकडाउन में इसने फायदा उठाया क्योंकि उनका कोई नहीं था। उनका कोई नहीं था, इस चीज का उसने फायदा उठाया कि मेरा तो कुछ होने का नहीं है, कोई क्या कर लेगा। आप यातनाओं की बात कर रही हैं। अच्छा, एक बार फिर से मैं सजा को लेकर इतना परेशान करा बहुत ज्यादा। एक बार मैं और सजा को लेकर आपसे पूछना चाहूंगी सवाल कि क्या आपकी जो मांग है, जैसा आप कह रही हैं कि उम्र कैद होनी चाहिए या फांसी की सजा होनी चाहिए, ये मांग आप उठाएंगी, रखेंगी सरकार के सामने अभी? हाँ जी बिल्कुल। 10 साल की सजा, 10 साल तो ऐसे ही चले जाएंगे, उसका क्या गया? वो तो अपनी जिंदगी आराम से जिएगा किसी को मार के। फिर तो आए दिन ये ऐसी कत्ल करते फिरेंगे कि लव जिहाद रोज होगा, फिर तो और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा इनको। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त खुद लव जिहाद पीड़िता हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने कहा कि कानून से वो संतुष्ट हैं, कदम सरकार ने जो उठाया है उससे वो संतुष्ट हैं, लेकिन जो सजा का प्रावधान किया गया है उससे संतुष्ट नहीं है। 10 साल की सजा बहुत कम है।
तो ये बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला योगी कैबिनेट ने लिया है, जिससे लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश में रोक लगाई जा सकेगी, धर्मांतरण पर रोक लगाई जा सकेगी। संतोष मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, उनके पास भी जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।